प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में हमें 7 तुरियां दिखाई पड़ती हैं। अब इन सब का मतलब क्या है, ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं और हमें इन सब से क्या सीखने को मिलता है। तो आज के हमारे एपिसोड में हम इन 7 तुरियों के बारे में सीखने वाले हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को सलाम, जय मसीह की प्रेज, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए प्रकाशित वाक्य के एपिसोड में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखा और फिर से हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीख सकें। अगर आप इस सारे एपिसोड से या सारी बाइबल स्टडी से जो हम प्रकाशित वाक्य से कर रहे हैं, अगर आप ब्लेस हो रहे हैं, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा कुछ आपको परमेश्वर के वचनों से सीखने को मिल रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस स्टडी को या इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को जो कि आपको देखने को मिल जाएगी चैनल में, इसे और भी भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन प्रकाशित वाक्य के इन भेदों को या प्रकाशित वाक्य का जो मैसेज है हमारे लिए, इसको सीख सके, समझ सके और इनके अकॉर्डिंग इन अंतिम दिनों में अपनी जिंदगी गुजार सकें। और तो आगे जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा देना ताकि हर नया एपिसोड आप तक पहुंच जाए। ओके, नाउ फिर से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारी जो जूम स्टडी या जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, वचनों की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, नीचे कमेंट में भी मैं उसे लिंक कर दूंगा, आप वहां पर जाइए और हमें व्हाट्सएप करें, जूम लिखकर अपना नाम, अपने शहर का या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम जरूर लिख दें, ताकि हमारा जो हर सैटरडे जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, हमें ज्वाइन कर सकें। और तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 को पढ़ेंगे। वचन 1 में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और तो यहां पर एक 7वीं मोहर का जिक्र हो रहा है। अब ये मोहर क्या है? ये मोहर का जिक्र हमें देखने को मिला था प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में। ये मोहर इंट्रोड्यूस होती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में, जहां पर कोई एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथों में ये मोहर है। उसे लेने के कोई भी योग्य नहीं, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई उसे खोल नहीं सकता है। लेकिन यहां पर एक एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जिसे कि मेमना कहा गया है, और वो मेमना जो कि खुदाम सी यीशु है, वो इस स्क्रोल को लेता है, इसे खोलना और इसकी मोहरों को तोड़ना शुरू कर देता है। और आगे जब अध्याय 6 अध्याय 7 तक हम पढ़ते रहते हैं तो 1 बाय 1 अध्याय 6 तक में ये सारी मोहरें खुलती जाती है। लेकिन अध्याय 6 तक ही वहां पर अध्याय 6 में सिर्फ 6 मोहरें ही खोलने को मिली थी, हमें देखने को मिली थी। इस 7वीं मोहर हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती है अंटिल वी कम टू चैप्टर 8 है, जब तक हम अध्याय 8 में यहां पर नहीं आते हैं। तो बीच में एक चैप्टर है, चैप्टर 7, यहां पर फिर से एक फ्लैशबैक होता है और कुछ एक ब्रेक होती है, और उस ब्रेक में 2 ग्रुप ऑफ पीपल हमें दिखाई देते हैं। एक 1,44,000, 1,44,000 और एक बहुत बड़ी भीड़। ये भीड़ क्या है? 1,44,000 कौन है? ये हमें पिछले एपिसोड्स में हमने इनकी स्टडी करी है, डिटेल में सीखा है। इसके बाद इस 7वीं मोहर के ऊपर अभी भी रोक लगी हुई है, 7वीं मोहर नहीं खुली थी। तो 6ठी और 7वीं मोहर के बीच में ये गैप एक आता है, एक हम कह सकते हैं डिटेल्स भरी जाती हैं, और डिटेल्स भरने के बाद अब 7वीं मोहर यहां पर खुल रही है। और 7वीं मोहर के में कहा लिखा है कि 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आप सोच सकते हैं, आप लिखा कि देयर वाज अ साइलेंस इन हेवन। साइलेंस कितने टाइम तक? आधे घंटे तक। मतलब कि परमेश्वर को जो महिमा जा रही है, स्वर्ग दूत, सारे एंजल्स, चारों जंतु, सारी कायनात, थंडर के वहां पर शब्द सुनाई दे रहे हैं, सब कुछ जो महिमा परमेश्वर को लगातार पवित्र 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 खुदा, हालेलुया, होसाना के जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो सब जो कंप्लीट साइलेंस हो जाती है। क्यों क्यों क्यों? लगातार परमेश्वर की जो महिमा जा रही है, परमेश्वर को जो महिमा चढ़ाई जा रही है, उसके ऊपर फुल स्टॉप क्यों लगा? क्यों रोका गया इसे? तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा कि जो काम यहां पर हुआ है इसे मेंशन किया गया है। क्या काम है? क्योंकि अब जब 7वीं मोहर खोलने वाली है तो परमेश्वर का कंप्लीटनेस को, संपूर्णता को दिखाता है। तो जो परमेश्वर का कंप्लीट संपूर्ण न्याय है वो धरती के ऊपर आने वाला है। पहले जब एक मोहर खुलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मोहर खुलती है, वहां पर लिखा है कि कुछ लोगों को, इतने लोगों को, उतने लोगों को थोड़ा थोड़ा करके नुकसान होता है, या जजमेंट्स आती हैं, परमेश्वर की सजा आती है। लेकिन अब 7वीं मोहर खुलते ही परमेश्वर का पूरा क्रोध, परमेश्वर की पूरी जजमेंट दुनिया के ऊपर और दुनिया के लोगों के ऊपर आने वाली है, और इस कारण स्वर्ग में सन्नाटा छा गया।
अब सन्नाटा क्यों छाया? क्योंकि ये जो काम परमेश्वर करने वाले हैं, सजा देने वाले हैं, कायनात को मिटाने वाले हैं, खत्म करने वाले, नई चीजों को शुरू करने वाले हैं, ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर करना नहीं चाहते थे। सजा देना या जज करना परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि किसी को मारें, किसी का नुकसान करें, लेकिन फाइनली उन्हें ये करना पड़ रहा है। और इस कारण ये जो जजमेंट का काम है परमेश्वर उसे करने के लिए जब खड़े होते हैं, जब ये करने के लिए निकलते हैं, जब सातवीं मोहर खुलती है तो सारे स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है। परमेश्वर न्याय नहीं करना चाहता है। जब हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 28 में यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह प्राजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है और वह कार्य करे जो अनोखा है, जो अचंभित काम है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ही हैज गॉन टू डू अ स्ट्रेंज थिंग, एन अनयूजुअल थिंग। एक ऐसा काम जो कि अद्भुत है, अजीब है, अनोखा है, एक ऐसा स्ट्रेंज अनयूजुअल काम करने के लिए जो कि परमेश्वर करने में जिसमें आनंद नहीं आता है, जो वो करना नहीं चाहता है, जिसे वो करने रहा है, लेकिन ऐसा काम करने के लिए खुदा खड़ा हुआ है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। और ये काम करने के लिए, जब स्ट्रेंज काम करने के लिए, अनयूजुअल टास्क करने के लिए परमेश्वर खड़ा होता है तो सारे स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी विनाश हो, परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसके अध्याय 3 और वचन 9 में यहां पर लिखा है, दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसके वचन 9 में, ओके खोले मेरे साथ, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9, यहां पर लिखा है, हाँ सुने, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो जो नरक बनाई, वो जो आग की झील बनाई, वो परमेश्वर ने इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए बनाई ही नहीं है, वो परमेश्वर ने बनाई है शैतान और उसके दूतों के लिए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि ये लोग जो हैं वो वहां शैतान को ज्वाइन करें, शैतान के साथ शामिल हों। लेकिन लोग परमेश्वर को त्यागते हैं, परमेश्वर से नफरत करते हैं, शैतान को एक्सेप्ट करते हैं और उससे प्यार करते हैं, जिसके कारण फिर परमेश्वर को ये अनयूजुअल काम करना पड़ रहा है, जो कि सजा का काम है, लोगों को शैतान के साथ शैतान की जगह में भेजने का काम है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। परमेश्वर यहां पर वचन में क्लियर लिखा है कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है, वो सब्र करता है, रुका हुआ है अभी तक भी वो समय दे रहा है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको, हर एक को, जितने भी लोग हैं सबको। यहां पर लिखा है सब, इंग्लिश में, that all may come to repentance, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। फिर जब हम पढ़ते हैं एक और वचन, पहला तीमुथियुस और उसके अध्याय 2 को पढ़ते हैं, जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसके वचन 4 को जब आप खोलते हैं, यहां पर फिर से एक ऐसा ही बड़ा खूबसूरत वचन है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसके वचन 4 में यहां पर यो लिखा है, ओके, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। गॉड वांट्स दैट एवरीबॉडी बी सेव्ड, कि हर कोई उद्धार को पा जाए, हर किसी को उद्धार पा जाए। लेकिन जब सब किसी ने उसको स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना, उसकी बातों के अनुसार चलना ना चाहा, तो फिर परमेश्वर ये एक अनयूजुअल काम करेगा जो वो करना नहीं चाहता है। ये ऐसा स्ट्रेंज काम करने के लिए जा रहा है जो करना नहीं चाहता है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द हार्डन्ड हार्ट्स ऑफ द मैन, क्योंकि लोगों के मन हृदय कठोर हो चुके हैं। वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, शैतान से मोहब्बत करते हैं, और इस कारण परमेश्वर को अपना ये अनयूजुअल काम करना पड़ रहा है। ओके, मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें, लूका अध्याय 4 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु से अपने मिनिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहला उनका संदेश है ये, जब वो आराधनालय में यानी सिनेगोग में जाते हैं तो यहां पर वो एक स्क्रोल को उठाते हैं। ये स्क्रोल किसकी थी? ये शायद नबी के द्वारा लिखी गई स्क्रोल है, तो उसे वो स्क्रोल दी जाती है, ये शायद नबी के द्वारा। और जब वो उसे खोलते हैं, इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं?
वचन 17, 18 और 19 में हम पढ़ेंगे। लूका अध्याय 4 वचन 17, 18 और 19 में यहां पर यो लिखा है, वचन 17 से, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा हुआ था। क्या लिखा था यहां पर? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों के छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। नो, प्रभु यीशु जब आए उन्होंने स्क्रोल लिया और स्क्रोल में से ये एक हिस्सा पढ़ना शुरू किया और ये हिस्सा था यशायाह नबी की किताब से, यशायाह अध्याय 61 से। तो जब प्रभु यीशु यशायाह अध्याय 61 से पढ़ रहे हैं तो वो सारा हिस्सा पढ़ता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और लोगों को कुचले लोगों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये सारा हिस्सा पढ़ने के बाद एक आखिर में लाइन है जिसे प्रभु यीशु ने नहीं पढ़ा। प्रभु यीशु ने वो लाइन स्किप कर दी यशायाह नबी की किताब से। वो लाइन क्या थी? चलिए हम उसमें जाते हैं। यशायाह अध्याय 61 वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा जरूरी बात है। प्रभु यीशु ने वो लाइन क्यों छोड़ी थी? क्योंकि अभी वो वक्त नहीं था, जिस काम के लिए प्रभु यीशु आए थे वो काम अभी पूरा नहीं होना था, इसलिए वो लाइन प्रभु ने छोड़ी। ओके, यशायाह अध्याय 61 यहां पर लिखा है उसके वचन 1 और 2 में। सुने, सो वही चीज जो प्रभु यीशु ने पढ़ी थी, 1 और 2 से हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, वही चीज जो प्रभु यीशु नए नियम में पढ़ रहे हैं लूका अध्याय 4 में। मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का मतलब कुछ लोगों को आजादी का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहां पर परमेश्वर ने रोक दिया, वर्ष का प्रचार करूं। लेकिन इसी बीच में एक और सेंटेंस है जिसे परमेश्वर ने स्किप किया है और वो सेंटेंस क्या है? कि हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। प्रभु यीशु के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तो ये जो लाइन थी ये प्रभु यीशु ने छोड़ दी क्योंकि अभी प्रभु यीशु वो काम करने के लिए नहीं आए थे। अभी वो सुसमाचार देने के लिए आए थे, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आए थे और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। ये पलटा लेने के दिन का प्रचार करने के लिए भी नहीं आए थे। लेकिन आगे जब हम आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य में तो वहां पर प्रभु यीशु ये मैसेज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अब ये काम करने वाला हूं। तो क्या है यहां पर? हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु जब आए और आज के वक्त तक भी जब तक वो दोबारा नहीं आ रहे हैं, ये सारा समय प्रभु यीशु दे रहे हैं पूरी दुनिया को, सारे लोगों को, कि सब लोग उसे जानने से स्वीकार कर ले, गुनाहों से पश्चाताप करने, मुड़ आए और उस क्रूस की तरफ देखें जहां से उद्धार मिलता है, जहां से माफी मिलती है, जहां से परमेश्वर के साथ दोबारा मिलाप होता है। उस क्रूस की तरफ नजरें उठाएं जहां पर परमेश्वर का क्रोध हमें दिखाई पड़ता है। उस क्रूस की तरफ नजरें उठाएं जहां पर परमेश्वर के सच्चे न्याय हमें दिखाई पड़ता है। उस क्रूस की तरफ देखें जहां पर परमेश्वर का प्यार हमें दिखाई पड़ता है। उस क्रूस की तरफ हमें अपनी नजरें उठाएं जहां पर परमेश्वर की पनिशमेंट, न्याय हमें दिखाई पड़ता है। उस क्रूस को देखें और बच जाएं। क्रूस की तरफ देखें और माफी को पाले। उस क्रूस की तरफ देखें, गुनाहों से निजात को पाले। क्रूस की तरफ देखें और पिता के साथ दोबारा मिलाप कर लें। ये सारा टाइम परमेश्वर ने अभी तक दुनिया को दिया हुआ है। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के हैं, पतरस भी यही बात लिखता है कि परमेश्वर सब्र करता है तुम्हारे विषय में कि कोई नाश ना हो वरन सब उद्धार पाएं। इसलिए लेकिन प्रभु यीशु ने जब यशायाह की किताब से वो पढ़ रहे थे बात को, उन्होंने इस लाइन को स्किप कर दिया क्योंकि अभी वो टाइम नहीं था जब वो धरती के ऊपर प्रचार करने के लिए आए थे। वो पलटा लेने का दिन नहीं था, वो उद्धार का दिन था, उद्धार का समय था। और आज भी ये उद्धार का समय है। आज भी ये उद्धार यानी साल्वेशन यानी ग्रेस अवेलेबल है हर किसी के लिए जो मसीह यीशु की तरफ मुड़ना चाहता है, जो मसीह यीशु में आना चाहता है। अगर आप मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप अभी भी प्रभु यीशु से दूर हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना है, प्रभु यीशु में नहीं चलते हैं, तो आज भी आपके पास वक्त है। आज भी परमेश्वर आपके विषय में धीरज कर रहे हैं कि कोई नाश ना हो, कोई गुनाह में पकड़ा ना जाए, कोई पाप में पकड़ा ना जाए, वरन सब कोई उद्धार पाए, गुनाहों से माफी को पाले, गुनाहों के ऊपर जीत को पाले। आज भी प्रभु तुम्हारे विषय में धीरज धर रहे हैं।
तो जब ये स्ट्रेंज जब ये उद्धार का काम खत्म हो जाता है, जब ये ग्रेस का जो वक्त है, अनुग्रह का जो समय दिया हुआ है, जब ये खत्म हो जाता है और फिर खुदा खड़े होते हैं, उठते हैं, जब सातवीं मोहर खोली जाती है, जब फाइनल न्याय, कंप्लीट न्याय, संपूर्ण न्याय, परफेक्ट न्याय करने के लिए, परफेक्ट सजा देने के लिए खुदा खड़े होते हैं, तो सारी कायनात में, पूरे स्वर्ग लोक में शांति, सन्नाटा छा जाता है। कारण क्योंकि खुदा ऐसा अनयूजुअल काम करने के लिए जा रहे हैं जो वो नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई नाश हो, वो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा, इसलिए उसने अपने बेटे को कुचला। हमें यशायाह में ही ये देखने को मिलता है। लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, वक्त गुजर चुका है। अब जो हो गया सो हो गया। जिन्होंने उसे पा लिया सो पा लिया, जिन्होंने उसे त्याग दिया उन्होंने त्याग दिया। और अब वक्त है कि परमेश्वर न्याय करे, अब वक्त है कि परमेश्वर सजा दे। इस कारण इस काम को देखकर सन्नाटा छा जाता है। और यहां पर लिखा है कि फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे तक, 30 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। सोच कर देखिए, अगर मैं ये प्रचार कर रहा हूं और इस प्रचार में मैं 5-15-10 सेकंड के लिए चुप हो जाऊं, तो आप लोग अजीब फील करना शुरू कर दोगे, आप बोर हो जाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ट्राई। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? तो सोच कर देखें कि जहां लगातार परमेश्वर को महिमा मिल रही है, लगातार स्वर्गदूत, जितने लोग वहां पर हैं, जितने प्राचीन वहां पर हैं, जितने जंतु वहां पर हैं, सब लोग, सारी कायनात खुदा को लगातार महिमा दे रही है, उसको धन्य कह रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसका गुणगान गा रही है, उसको होसाना कह रही है, उसको पवित्र 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 खुदा कह रही है। यहां पर आधे घंटे तक का फुल स्टॉप लगता है। ये जो आधा घंटा, 30 मिनट का समय, हो सकता है हमें ये बड़ा शॉर्ट लगे कि आधा घंटा थोड़ा ही समय है, लेकिन व्हेन यू थिंक अबाउट द इटर्निटी, व्हेन यू थिंक अबाउट हेवन, व्हेन यू थिंक अबाउट द ग्लोरी, तो ये जो समय है ये बहुत बड़ा समय है। आधे घंटे का समय बहुत बड़ा समय है। तो यहां पर 7वीं मोहर खुलते ही ये सन्नाटा हो जाता है। और सो आगे चलिए बढ़ते हैं वचन 2 की तरफ। आगे लिखा है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरियां दी गई। अब ये 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के जो सामने खड़े रहते हैं, यूहन्ना उन्हें देख रहा है और इनके हाथों में 7 तुरियां हैं। आगे फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। एक जो वेदी, जो ऑल्टर वहां पर है, उसके सामने खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। तो जब भी धूप का जिक्र आता है तो धूप रिप्रेजेंट करती है दुआओं को, प्रार्थनाओं को। यस, धूप जो है वो प्रार्थनाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो हर मसीही जो प्रार्थना कर रहे थे लगातार कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो वो दुआएं कबूल हो गई हैं, वो दुआएं सुन ली गई हैं और उन्हें आल्टर के सामने, खुदा की वेदी के सामने लेकर आया गया है। आगे लिखा है, तब वचन 4 से, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रार्थनाओं सहित वो परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, जब हम दुआ कर रहे हैं लगातार किसी भी विषय को या परमेश्वर के आगमन के विषय को, जब हम कहते हैं मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस, कि हे हमारे प्रभु आ, तो ये दुआएं ऐसा नहीं कि वेस्ट में जा रही है, ऐसा नहीं कि प्रभु इन्हें इग्नोर कर रहा है, छोड़ो मुझे ये नहीं सुनना है, कब तक ये लोग ये दुआ करते रहेंगे। नहीं, हमारी ये लगातार दुआएं प्रभु के पास पहुंच रही हैं, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है उन दुआओं का उत्तर देने का या जवाब देने का। लेकिन जब राइट टाइम आएगा तो इन दुआओं का जवाब मिलता है। आगे लिखा है वचन 5, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो ये जो स्वर्गदूत था उसने ये सारी दुआओं को लिया और लिखा कि जो वेदी के ऊपर आग थी वो उसमें दुआओं में डाल दी, धूपदान में डाल दी और उसे पृथ्वी के ऊपर डाल दिया, पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। मतलब कि परमेश्वर के न्याय की आवाज या संकेत लोगों को दे दिया कि वो जो दुआएं हो रही थी, परमेश्वर हमारा कब तक तो न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हम कब तक सहते रहेंगे। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे अध्याय 6 में, जब हम ऑलरेडी देख रहे थे कि स्वर्ग जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि परमेश्वर आ, तो अब परमेश्वर उन दुआओं को जवाब दे रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया गया है। इस धूपदान में आग भर के भेज दिया गया। मतलब ये एक साइन था लोगों के लिए कि अब परमेश्वर अपना काम करने के लिए जा रहा है। ऑलराइट, तो आगे अब शुरुआत होती है 7 तुरियों की।
तो अब इससे पहले कि मैं आगे 7 तुरियों में जाऊं, मैं ये चाहता हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में बिठा लें ताकि हमारे लिए फिर से इन 7 तुरियों को समझना आसान हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने अध्याय 6 से पढ़ा था, जब मोहरें खुलती हैं तो वहां पर एक सेट था, 3 का सेट था। वो क्या सेट था? पहले 4 मोहरें खुलती है और 4 मोहरों में हमें क्या देखने को मिला था? 4 घुड़सवार। ये 4 घुड़सवार आते हैं, उसके बाद फिर से एक फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर से ये 2 मोहरें खुलती हैं। वो 2 मोहरें क्या थी? एक में हमें देखने को मिल रहा है कि जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार और उन्हें सताया जा रहा है। फिर जब छठी मोहर खुलती है तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो विरोधी लोग हैं, जो परमेश्वर का बयान नहीं मानने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें सजा देता है। तो ये एक सेट है 4 का और 2 का, और एक सिंगल सेट है एक मोहर का, और वो मोहर हमें यहाँ 8 में देखने को मिल रही है। तो ये 3 सेट है, 4, 2 और 1। और ऐसा सेम सेट हमें यहाँ जब तुरियों का जिक्र आता है वो सेम सेट हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। 4 का सेट है, 2 का सेट है और फिर 1 का सेट है, और तीनों को अलग अलग रखा गया। और इससे पहले जैसे हमने देखा, इससे पहले कि 7वीं मोहर खुलती तो बीच में अध्याय 7 आता है जहां पर 1,44,000 है, जहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है। इससे पहले कि मोहर 7वीं खुलती तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। इससे पहले कि 7वीं तुरी की आवाज सुनाई दे, वहां पर फिर से एक गैप आता है और फिर से इंफॉर्मेशन को फिल किया जाता है जैसे अध्याय 7 में किया गया था। तो इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखें, एक ये पैटर्न है। ओके, दूसरी बात ये बात को भी ध्यान में रखें, जैसे अध्याय 6 में मैंने कहा था कि जब हम अध्याय प्रकाशित वाक्य 6 की स्टडी करते हैं 7 मोहरों की, तो साइड बाय साइड आप मत्ती 24 की स्टडी करना, तो हमें यहां पर सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। जो बात प्रभु यीशु ने पहले करी वो यहां पर प्रकाशित वाक्य 6 की पहली मोहर खोलते भी दिखाई दे रही है, तो वहां पर हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली थी। अब और जब हम अध्याय 8 में आ जाते हैं, तो अध्याय 8 में जब ये 7 तुरियों का जिक्र आता है तो यहां पर भी हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। अब सिमिलैरिटी किसके साथ देखने को मिल रही है? जब हम वापस जाते हैं एक्सोडस की किताब में, निर्गमन की किताब में, तो वहां पर जैसे मूसा के वक्त में जब मूसा कहता था या जब मूसा बोलता था तो परमेश्वर की तरफ से विपत्तियां आती थी, और वो विपत्तियां किसको टारगेट करने के लिए थी? वो विपत्तियां थी फिरौन को टारगेट करने के लिए। उनका विपत्तियों का टारगेट कौन था? शैतान, उस वक्त का लूसीफर। वो लूसीफर कौन था? या उस वक्त का एंटी क्राइस्ट कौन था? वो था फिरौन। सो वो जो एंटी क्राइस्ट था, जो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, और परमेश्वर के लोग जो लगातार दुआएं कर रहे हैं कि प्रभु आ हमें इस गुलामी से, इस ये जो हम जो फिरौन की या मिस्र की गुलामी में है, हमें इससे आजाद कर, हम आपकी महिमा में आना चाहते हैं, हम आपकी परस्तिश में, हम एक आजाद मुल्क में जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है और मूसा को भेजता है, और मूसा फिर आकर इस एंटी क्राइस्ट के सामने खड़े होता है, और जब मूसा जो कहता है वही काम होना शुरू हो जाता है। तो ये पिक्चर को दिमाग में रखें, जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो मसीह लोगों के साथ लड़ेगा, उन्हें मारेगा। आगे हम इन चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं इसी चैप्टर में, यानी इसी स्टडी में। तो फिर हमारी दुआ होगी इनके खिलाफ कि परमेश्वर तू कब हमारा बदला लेगा? तो परमेश्वर अपना बदला भेजेगा, और परमेश्वर का टारगेट होगा ये एंटी क्राइस्ट और उसकी कंपनी। जैसे मिस्र में यानी निर्गमन की किताब में परमेश्वर का टारगेट फिरौन और उसकी आर्मी थी, उसके लोग थे, इसी तरह से जब ये विपत्तियां आती हैं, ये 7 तुरियां फूकी जाती हैं, तो यहां पर परमेश्वर का टारगेट कौन होगा? ये एंटी क्राइस्ट और उसकी कंपनी यानी उसके लोग। तो इस बात को ध्यान में रखें, हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज यहां पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली मोहर को देखते हैं। अध्याय 8 और उसके वचन 6 को यहां पर लिखा है, तब वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। तो ये 7 जो स्वर्गदूत हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं कि हमें ये 7 तुरियां फूंकनी है 1 बाय 1। ओके, तो वचन 7 में पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई। आगे, और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। तो जैसे ही ये पहला स्वर्गदूत अपनी तुरी फूंकता है तो वहां पर क्या लिखा है वचन में कि लहू से मिले हुए ओले और उससे आग उत्पन्न हुई, और इन ओलों को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया। और जब ये पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो वचन में लिखा है कि ये पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी का 1/3 जो हिस्सा था वो जल गया, पेड़ों की 1/3 जल गई और हरी घास की 1/3 जल गई। मतलब कि जब ये आ रही है सजाएं, जब ये तुरियां फूंकी जा रही हैं,
तो कंप्लीट जजमेंट नहीं है, फिर से यहां पर कंप्लीट जजमेंट नहीं है, सिर्फ पूरी धरती का छोटा सा एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा ऐसे करके जल रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट कब होगा? जब ये 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, जो हम आगे अध्याय 11 में देखने वाले हैं। तो एक तिहाई जल गई। अब यहां पर ये सब क्या है? हरी पेड़ का जलना या हरी घास का जलना, ये सब क्या है? वेल, तो यहां पर है कि परमेश्वर, ये जो एंटी क्राइस्ट है, उसकी फूड सप्लाई के ऊपर अटैक करेगा। एंटी क्राइस्ट जब अपना रूल कर रहा होगा तो लोग उसे समझेगा कि ही इज द अल्टीमेट रूलर एंड ही इज द सुप्रीम लीडर, कि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये सुप्रीम लीडर है, सारी ताकतें इसी के पास है। तो परमेश्वर उसके खिलाफ जब युद्ध करेगा, जैसे उसने फिरौन के साथ किया था, तो परमेश्वर ये साबित करेगा, जाहिर करेगा कि नहीं, ही इज नॉट, वो अल्टीमेट या सुप्रीम लीडर नहीं है, उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं है। तो जब हरी घास के ऊपर, जब पेड़ों के ऊपर ये अटैक होगा, तो जो फूड की सप्लाई है वो कम होती जाएगी, यहां पर शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फूड की शॉर्टेज होगी। फूड की शॉर्टेज के कारण फिर क्या होगा? लोग भूख के कारण मरना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला अटैक परमेश्वर का होगा फूड सप्लाई के ऊपर। परमेश्वर दिखाएगा कि नो, सारी ताकत, सारी सामर्थ्य इस एंटीक्राइस्ट के हाथ में नहीं है। दूसरे तुरही को देखते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही खोली तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया, और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर गए, और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गए। यहां पर लिखा है कि आग सा जलता हुआ, आग के जैसे जलता हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़, मतलब ये लिटरल पहाड़ नहीं है, और ये जल रहा है। जैसे एस्ट्रॉइड आते हैं ना, जैसे हमें खबरें देखने को मिलती है, एक एस्ट्रॉइड आ रहा है आकाश से, स्वर्ग से, या ऊपर हवाओं से, जो कि पृथ्वी के ऊपर टकराने वाला है। तो ऐसा ही कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड होगा जो समुद्र में आएगा, समुद्र के ऊपर फेंका जाएगा। और जब वो समुद्र में आता है तो लिखा है कि एक तिहाई जो हिस्सा है समुद्र का, पानियों का, वो लहू हो जाएगा, और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर जाएंगे। जो समुद्र के प्राणी होंगे, मछलियां, ये वो सब कुछ, वो खत्म हो जाएंगे, और एक तिहाई जहाज नष्ट हो जाएंगे। और ये समुद्र में जंतुओं के, या ये जो जीव हैं या प्राणी हैं, इनके मरने की खबरें हमें आज भी कई बार आम देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि उस वक्त में जब ये किताबें लिखी जा रही है, उस वक्त लोगों का धंधा या बिजनेस क्या था? लोगों का बिजनेस था मछलियां पकड़ना और उसे बेचना। इसके साथ साथ क्या था? जहां पर लिखा कि एक तिहाई जहाज भी नष्ट हो जाएंगे। तो जहाज किस काम के लिए आते थे? चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, बिजनेस के लिए। तो जब यहां पर लिखा कि एक तिहाई जहाज टूट गए और एक तिहाई प्राणी भी मर गए, यहां पर यह क्या हो रहा है? यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो चीजें हैं जिनके साथ बिजनेस हो रहा था वो भी टूट जाने वाली हैं। वो चीजें जो कि लोगों के लिए बिजनेस था, जिनके बेचकर वो काम अपना घर चलाते थे, वो सब के ऊपर फुल स्टॉप लगने वाला है, जिसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है। क्योंकि गुड्स, जो चीजें, सामान है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो चीजें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जिसके कारण महंगाई बढ़ने वाली है, और महंगाई की दर ऐसी होगी कि एंटी क्राइस्ट के हाथ में भी वो नहीं रहेगी। जिसके कारण फिर से परमेश्वर ने जैसे फिरौन के वक्त में ये साबित किया था, जाहिर किया था कि सारी अल्टीमेट ताकत तेरे हाथ में नहीं है, एंटी क्राइस्ट के सामने भी ये जाहिर किया जाएगा कि सारी अल्टीमेट ताकत इसके हाथों में नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इस वक्त में परमेश्वर के लोग इस धरती के ऊपर हैं, जो शैतान के एक साथ लड़ रहे हैं, एंटी क्राइस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और लोगों को परमेश्वर के सच्चे वचनों के बारे में बता रहे हैं। जैसे मूसा को ऑलरेडी पता था कि ये सब होने वाला है, ये जो आपदा है वो आने वाली है, इसी तरह परमेश्वर के लोगों को भी पता होगा कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा है, क्योंकि हमने देखा है। तो हम ये कह पाएंगे, और जब हम ये बातें कहेंगे तो जो एंटी क्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो मसीहों के साथ नफरत करने वाले लोग हैं, और एंटी क्राइस्ट भी, वो हमें पकड़ेगा कि तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे इस चीजों को हम फिर डिटेल से देखने वाले हैं। अब इसके कारण क्या होगा? बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस, जैसे मछलियों का बिजनेस था उस वक्त में, उसके ऊपर अटैक की बात हुई, फिर जहाज के ऊपर अटैक की बात हुई, इंपोर्ट की बात हुई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बंद हो जाएगी, जिसके कारण बिजनेस फ्लॉप होगा, और जिसके कारण लोगों के अंदर फिर से नफरत होगी। किसके लिए? परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। आगे 3 वचन 10 से तीसरा जो स्वर्गदूत है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, एक बहुत बड़ा तारा, अ बिग स्टार, जो मशाल के समान जलता है, जो कि जल रहा है,
स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी नागदौना के जैसे कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो यहां पर लिखा है कि एक बहुत बड़ा तारा गिरता है स्वर्ग से जलता हुआ, और वो तारे का नाम है नागदौना। ये जो नागदौना है वो एक ऐसा कह सकते हैं केमिकल है या कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा कड़वी है। जो नागदौना आता है बड़ा कड़वा होता है, तो वो तारा, उस तारे का नाम ही नागदौना है। और जब ये पानियों में गिरता है, वो पानी जो कि ड्रिंकिंग वाटर है जिसे लोग पीते हैं, सबसे पहले अटैक था जो बिजनेस जिस पानी से हो रहा है, जो ऑलरेडी कड़वा पानी है, तो उसके ऊपर अटैक हुआ, जिसके कारण जहाज टूट गए और जो समुद्र के जंतु थे या प्राणी थे वो मर गए। फिर अब अटैक हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, जो पीने वाला पानी है उसके ऊपर, और ये जो पानी पीने के लिए शुद्ध है, अच्छा है, अब वो कड़वा हो जा रहा है। और इस कड़वे पानी को पीने के कारण, अशुद्ध पानी को पीने के कारण बहुत से लोग मर रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर पानी प्यूरिफाइड नहीं है, आज की तारीख में अगर आप देखें, जिसके कारण कैंसर हो जाती है, जिसके कारण शरीर में पथरियां आ जाती हैं, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अशुद्ध पानी पीने के कारण। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, पानी के ऊपर परमेश्वर का अटैक होगा। पानी के ऊपर अटैक ऐसा होगा कि पानी कड़वा हो जाएगा, जिसको पीने के कारण लोगों की मौत होगी। फिर से परमेश्वर दिखाएगा कि इन सब के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, अधिकार मेरा है। ऑफ कोर्स शैतान भी अपनी ताकतें दिखा रहा होगा, जैसे कि फिरौन और उसके जो जादूगर थे वो भी दिखा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जीत परमेश्वर की होती है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ सेम दृश्य या सीन हमें देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, आगे वचन 4 में, और सॉरी चौथी मोहर में, वचन 12 से, चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, और यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। तो अब डार्कनेस आने वाली है, डार्कनेस आएगी, अंधेरा आ जाएगा। जैसे हमने पता फिरौन के वक्त में भी हुआ था, पूरे उस मिस्र में अंधेरा छा गया था। तो इस एंटी क्राइस्ट के रोल में भी, एंड टाइम में भी, जब ये तुरियां फूंकी जा रही हैं, तो पूरी तरह से एक तिहाई हिस्से के ऊपर अंधेरा छा जाएगा। अब याद रखें कि हर चीजों का जब जिक्र हो रहा था, हर चारों तुरियों में जब हमने देखा एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, ये मतलब कंप्लीट जजमेंट नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर सिग्नल भेज रहा है, वार्न कर रहा है, लोगों को सावधान कर रहा है कि अभी भी मुड़ो, अभी भी सुधर जाओ, मेरे हाथों में सब कुछ है। लेकिन इन सब के कारण भी कई लोग होंगे जो पश्चाताप करेंगे, जो मुड़ आएंगे, जैसे सारे लोग होंगे जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे होंगे जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, वरन मसीहों को सताएंगे एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब चौथी तुरी फूंकी जाती है तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जा रहा है। कौन से हिस्से पर? एक तिहाई हिस्से के ऊपर। वचन में लिखा है एक तिहाई हिस्से पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया। एक तिहाई पर, एक तिहाई पर। और आगे वचन 13 में, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण, उन 3 स्वर्गदूत जो अभी बाकी बचे हैं, उनके कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर, हाय हाय हाय, वो बिकॉज ऑफ द 3 ट्रम्पेट्स विच आर स्टिल रिमेनिंग। अब यहां पर अध्याय 8 खत्म हो जाता है। देखा, हमने फिर से वही सेट देखा जो अध्याय 6 में हमें देखने को मिला था, जब 7 मोहरें खुल रही हैं। 4 के ऊपर फुल स्टॉप लग गया था, फिर 5 और फिर 6 मोहर खुल रही। अब यहां पर भी फुल स्टॉप लग गया है। 4 जब तुरियों का जिक्र हुआ, फुल स्टॉप लग गया। अध्याय 9 से फिर से 5 मोहर खोलने वाली है और फिर से डिटेल भरने वाले हैं यहां पर। तो डिटेल में उन्हें बताने वाले हैं। जैसे जब 5 मोहर खुली थी तो वहां पर काफी ज्यादा फिलिंग थी, काफी ज्यादा फिल किया गया था डिटेल को। जब 6 मोहर खुली तो वहां पर भी काफी ज्यादा डिटेल को फिल किया गया है। अब यहाँ आगे भी ऐसे होने वाला है, 5वीं और 6वीं मोहर पर भी डिटेल को फिल किया जाएगा। और 6वीं मोहर के रोकने के बाद फिर बहुत ज्यादा डिटेल भरी जाएगी और फिर जाकर जो 7वीं तुरी है वो फूंकी जाएगी। अब यहां पर जो 4 तुरियां हैं जिनका अटैक एक तिहाई के ऊपर ही था,
लेकिन आगे जो 3 तुरियां और फूंकी जाने वाली हैं, उनके कारण ये जो स्वर्गदूत है, जो उकाब लिखा है, तो यहाँ पर जब आप इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई स्कॉलर मानते हैं कि ये एंजल है या उकाब है, तो सेम वर्ड ईगल या एंजल यूज हुआ है, तो आप कुछ भी मान लो, लेकिन उसका मैसेज ये है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मैसेज दे कौन रहा है, लेकिन मैसेज जरूरी है जो आ रहा है। तो मैसेज क्या है कि जो आगे 3 तुरियां और फूंकी जाने वाली है, उनके कारण पृथ्वी के रहने वालों पर, जितने भी धरती के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो पृथ्वी के लोग हैं, उनके ऊपर हाय हाय बड़ा श्राप, उनके लिए अल्लाह अल्लाह वो नो। अब हम यहां पर इसे स्टॉप करेंगे, इसे हम स्टॉप करेंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आगे जो 3 तुरियां और फूकी जाने वाली हैं, वो बहुत ही डेडली, बड़ी डेंजरस, बहुत ही भयानक होने वाली हैं। अब ये जो अब तक हमने देखा, ये जो तुरियां फूंकी जा रही हैं, इनका मकसद क्या है? वैन यहाँ पर 3 पर्पस हैं तुरियों का, और इन तुरियों के या जो तुरियों के कारण जो सजा आ रही है, उनके 3 कारण है, 3 मेन मोटिव। वो क्या है? इन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहले, टू चैलेंज द एंटी क्राइस्ट, कि जो एंटी क्राइस्ट है उसे चैलेंज करने के लिए। जब हम जाते हैं एक्सोडस में, निर्गमन में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी उन लोगों के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं थी। वो टारगेट किसे कर रही थी? एंटी क्राइस्ट को। उस वक्त का एंटी क्राइस्ट कौन था? फिरौन। उसे टारगेट करने के लिए थी। तो ऐसे ही वो उसे चैलेंज कर रहा था परमेश्वर, फिरौन को और उसकी ताकतों को, फिरौन को और उसके देवताओं को। अब एंड टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो परमेश्वर उसे चैलेंज करेगा। तो जो ये जो विपत्तियों का पहला कारण है वो है टू चैलेंज द एंटी क्राइस्ट, उसे चैलेंज करने के लिए कि इसकी ताकत फाइनल या सुप्रीम नहीं है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के लोग धरती के ऊपर हैं। जैसे निर्गमन में, एक्सोडस में, इजरायली लोग वही मिस्र में ही थे, लेकिन उनके ऊपर वो विपत्तियां काम नहीं कर पा रही थी। वो विपत्तियां काम कर रही थी सिर्फ एंटी क्राइस्ट और उसकी कंपनी के ऊपर। और यहां पर ये जो परमेश्वर के लोग हैं वो बताएंगे कि ऐसा होने वाला है। वो कहेंगे कि ये सब कुछ आने वाला है, जिसके कारण क्या करेंगे? लोग इनसे नफरत करेंगे। किनसे? मसीह लोगों से। शैतान फिर इनके साथ, ये जो एंटी क्राइस्ट वो लड़ेगा। आप कहेंगे कि क्या एंटी क्राइस्ट मसीहों के साथ लड़ेगा? यस, लिखा है वचन में। आइए मेरे साथ खोलिए रेवलेशन अध्याय 11 और उसके वचन 7 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 वचन 7, यहां पर लिखा है, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे। जब ये जो 2 गवाह हैं, जब वो अपनी गवाही दे चुके होंगे, जब वो अपना प्रचार कर चुके होंगे, मैसेज दे चुके होंगे, तो ये 2 गवाह कौन है? इसके ऊपर पहली बात तो हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है हमारे मेन चैनल टेल द ट्रूथ याकूब के ऊपर। अगर आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च करें टेल द ट्रूथ याकूब 2 विटनेसेस, 2 गवाह, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो कौन है वहां पर मैंने डिटेल में बताया। और आगे हम जब स्टडी करेंगे अध्याय 11 की, तो हमें इसे और डिटेल में फिर से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अब ये वचन को देखना है जो हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। वो ये है वचन 7 से, जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे। कौन? वो 2 गवाह जो हैं। तो उनसे आगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, यानी एंटी क्राइस्ट, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये जो एंटी क्राइस्ट है, इसका जिक्र डैनियल अध्याय 7 में भी ऐसा है कि वो पवित्र लोगों के साथ लड़ेगा। यहां पर भी लिखा है कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ेगा और उन्हें उनके ऊपर जीत पाएगा। अब लड़ने का क्या मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है, ही विल वॉर अगेंस्ट द 2 विटनेसेस, उनके साथ लड़ेगा, युद्ध करेगा। युद्ध आप किसके साथ करते हो? कि आगे भी आपको कोई चैलेंज कर रहा है और आप उसे चैलेंज कर रहे हो। युद्ध ऐसा नहीं होता कि आगे बंदा चुपचाप बैठा हो रहा है, आप उसे मार दे रहे हो। नहीं, यहां पर चैलेंज होगा परमेश्वर के लोगों के बीच और एंटी क्राइस्ट के लोगों के बीच। लेकिन क्या होगा कि ये जो एंटी क्राइस्ट है वो उन्हें मार डालेगा, उन्हें खत्म कर देगा, उनके ऊपर जीत पाएगा, क्योंकि ये जो वक्त दिया जाएगा वो एंटी क्राइस्ट का वक्त होगा। सेम चीज है आगे जब हम प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ते हैं, तो यहां पर भी 2 पशुओं का जिक्र है। एक है झूठा भविष्यवक्ता और एक है एंटी क्राइस्ट जो सुप्रीम लीडर होगा। उसके विषय में भी क्या लिखा? अध्याय 13 और वचन 7 में सेम चीज, जैसे प्रकाशित वाक्य 11:7 में सेम चीज थी कि लड़ेगा, प्रकाशित वाक्य 13:7 में भी सेम चीज है कि वो इन लोगों के साथ लड़ेगा। क्या लिखा यहां पर? उसे ये भी अधिकार दिया गया। अब ये अधिकार उसे दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। वहां पर लिखा कि वो 2 गवाहों से लड़ेगा। यहां पर क्लियर होगा कि वो 2 गवाह कौन है? वो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। तो लिखा है कि पवित्र लोगों से वो लड़े और उनके ऊपर जय पाए। ही विल वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ वो लड़ेगा और उनके ऊपर जय पाएगा। तो मतलब यहां पर क्या है कि परमेश्वर के लोग उसके साथ लड़ेंगे फिजिकली नहीं,
हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। वो उसे कहेंगे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाने वाला है, परमेश्वर अपनी सजा भेजने वाला है, अब परमेश्वर की ये विपत्ति आने वाली है, अब दूसरी तुरी फूंकी जाने वाली है, तीसरी तुरी फूंकी जाने वाली है, अब अटैक होगा पीने वाले पानी के ऊपर, अब अटैक होगा जो समुद्र के पानी है उनके ऊपर, अब अटैक होगा हरी घास के ऊपर, फूड सप्लाई के ऊपर, अब अटैक होगा जो हमें रोशनी के हमारे जो स्रोत हैं, जो सोर्सेस हैं ऑफ द लाइट है, उनके ऊपर अटैक होगा। तो शैतान क्या करेगा, एंटीक्राइस्ट उनके ऊपर चढ़ करेगा, उन्हें मारेगा, उनके साथ लड़ेगा, और जिसके कारण जो बाकी लोग हैं वो भी शैतान के साथ चीयर अप करेंगे, शैतान के साथ वो भी शामिल होकर एंटीक्राइस्ट के साथ परमेश्वर के लोगों को जब मरते हुए देखेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। ये सेम चीज हमें देखने को मिलती है जब हम अध्याय 11 में आते हैं। यहां पर लिखा है वचन 10 में, पृथ्वी के रहने वाले। अब जब भी जिक्र होता है पृथ्वी के रहने वाले, अब दो टाइप ऑफ लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं अध्याय 11 से लेकर 12 और 13 में। एक जिनको कहा जा रहा है, अध्याय 8 में भी जब हम पढ़ते आएंगे पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर हाय है, तो एक तरफ है पृथ्वी के रहने वाले लोग और एक तरफ है धर्मी लोग, पवित्र लोग। उन्हें पवित्र लोग कहा गया है, उन्हें संत लोग कहा गया है, इन्हें पृथ्वी के लोग नहीं कहा गया। ऑफ कोर्स ये पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं लेकिन ये पृथ्वी के लोग नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है हमें फिर से देखने को मिल रहा है वचन 10 से, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित होंगे। जो पृथ्वी के लोग हैं वो पवित्र लोगों के मरने से आनंदित होंगे। इन्हें मारा किसने है? एंटीक्राइस्ट ने। आगे लिखा है, और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। पृथ्वी के रहने वालों को सताया था किस कारण? क्योंकि ये प्रार्थना करते थे, ये कहते थे कि अब ये आने वाला है, ये आने वाला है, क्योंकि उन्हें पढ़ा, उन्हें पता है वचन का, उनको मैसेज का पता है। वो मैसेज पढ़ने वाले कौन है? हम लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, चुनी हुई वंश, हम हैं परमेश्वर के पवित्र लोग। हमें पता है कि ये होने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। हम जब वर्ल्ड इवेंट्स को होते हुए देखते हैं तो हमें पता है कि ये सब हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला जो पर्पस है इन विपत्तियों का या इन 7 तुरियों के फूंकने का, सबसे पहला पर्पस है टू चैलेंज द एंटीक्राइस्ट एंड को, कि शैतान और जो एंटीक्राइस्ट है उसकी कंपनी को, उसकी टीम को चैलेंज करना। दूसरा पर्पस है दैट वी विटनेस, कि हम जो मसीह लोग हैं हम गवाह होंगे, हम गवाही देंगे मसीह यीशु की, हम गवाही देंगे इन अंतिम वक्त की, और हम ये गवाही देंगे कि ये सब कुछ होने वाला है। when we confirm what is going on, कि ये जो संसार में हो रहा है, जब हम अंतिम समय को पूरा होते हुए देखते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक होता हुआ देखते हैं, जब बार बार वर्ल्ड लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो वो बात करते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर की, जब वो बात करते हैं वन रिलीजन की, जब वो बात करते हैं वन नेशन की, वन वोट की, तो हमें तुरंत इशारा मिल जाता है कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। हमें पता चल जाता है, वी नो इट। हमें पता कैसे चलता है? ये नहीं कि हम बड़े सुपर नेचुरल हैं, हमें पता इस कारण चलता है क्योंकि हम इसे पढ़ने वाले हैं, हमने देखा है। वी नो द एंड ऑफ द स्टोरी, हम स्टोरी को एंड से जानते हैं कि ये सब होने वाला है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। इस कारण हम जानते हैं, और जो वर्ल्ड में इवेंट होंगे, जो कुछ भी होगा, हम इन्हें इंटरप्रेट करेंगे, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओके, कि अगर ये काम हो रहा है तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, अगर ये काम हो रहा है तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। हम इन वर्ल्ड इवेंट्स को, जो घटनाएं हो रहे हैं, हम इन्हें इंटरप्रेट करते हैं, हम बताते हैं लोगों को, हम विटनेस बनते हैं, खुदा के गवाह बनते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। तो वह विपत्तियां जब आएंगी तो हम कंफर्म करेंगे कि यस, ये जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के वचनों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा होना है, और आगे क्या होने वाला है हम वो भी बताएंगे। इसी कारण तो भविष्यवक्ता में कहा गया है, जब हम अध्याय 11 वचन 10 में पढ़कर आए हैं, तो जो लोग होंगे, कुछ लोग पश्चाताप करेंगे, मुड़ेंगे, एंटीक्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग होंगे, या और भी जो लोग होंगे, उस वक्त में भी कई लोग होंगे जो पश्चाताप करेंगे, जो शैतान की इस मोहर को, इस शाप को नहीं लेंगे, वो इनकार करेंगे शैतान का, और पवित्र लोगों के साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, सो ये है दूसरा पर्पस। तीसरा पर्पस है टू शो एंटीक्राइस्ट दैट ही इज नॉट द सुप्रीम लीडर। तीसरा पर्पस है, जैसे फिरौन के वक्त में था, ये दिखाने के लिए कि सुप्रीम लीडर या सुप्रीम ताकत, अल्टीमेट ताकत एंटीक्राइस्ट के हाथ में या उस वक्त फिरौन के हाथ में नहीं है। अल्टीमेट ताकत उसके हाथ में है जो इस कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला है, और उसी का भय मानना, उसके साथ वफादार रहना जरूरी है। तो ये बात को दिखाने के लिए हो गया जो तीसरा पर्पस है, ये जो 7 मोहरों का या 7 तुरियों का फूंका जाना, इस कारण होगा ताकि शैतान को जाहिर किया जाए कि ही इज नॉट द अल्टीमेट, ही इज नॉट द सुप्रीम लीडर, जिसके पीछे पूरी दुनिया को चलने की जरूरत है।
तो इन सब चीजों के कारण जब शैतान को इतना चैलेंज किया जाएगा, जब शैतान को इतना वो सब किया जाएगा, तो वो जैसे फिरौन पीछे लग गया था परमेश्वर के लोगों से, तो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो भी परमेश्वर के लोगों के पीछे लग जाएगा। उन्हें बहुत गुस्सा होगा और वो बहुत मतलब क्रोधित हो जाएगा परमेश्वर के लोगों के ऊपर। वो उनके ऊपर अटैक करेगा। ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ा अध्याय 11 अध्याय 13 में प्रकाशित वाक्य के, तो वो उनके ऊपर अटैक करेगा, उनके साथ लड़ेगा और उन्हें मार डालेगा। और जब इन्हें मार डालेगा तो जो बाकी धरती के लोग होंगे, जो मसीहों से चिढ़ते हैं, जो मसीह यीशु के लोगों से नफरत रखते हैं, आज भी बड़े लोग हैं, तो ये लोग फिर चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे कि वाह, इन लोगों ने तो बहुत ही मतलब परेशान करके रखा था, ये लोग ऐसा ही होना चाहिए थे इनके ऊपर। तो लोग मसीह लोगों के मरने के ऊपर आनंदित होंगे। जो पृथ्वी के लोग हैं, मसीहों के ऊपर जब ये अटैक होगा, मसीह लोगों को जब ये सुप्रीम लीडर मारेगा, तो सारी धरती के लोग सेलिब्रेट करेंगे कि इसने बहुत अच्छा काम किया। ये आतंकवादी थे, ये जो लोग हैं ये धरती के खिलाफ चलने वाले थे, ये जो रूल बनाए जाते हैं ये इनको तोड़ने वाले लोग हैं, इनको मर ही जाना चाहिए था, इनका खत्म होना जरूरी था। लोग सेलिब्रेट करेंगे जैसे हम पढ़ कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 11:10 में। तो यस, ये जो विपत्तियां आने वाली हैं, ये जो 7 तुरहियां फूंकने के कारण जो बड़ी कठिनाइयां मुश्किलें आने वाली हैं, इनका मकसद ये है। सबसे पहली बात, एंटीक्राइस्ट को चैलेंज करना। दूसरा, विटनेस बनना, कि ताकि हम गवाह बने, लोगों को बता सके, कि कंफर्म कर सके कि जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है और ये कुछ आगे होने वाला है। हम इंटरप्रेट करेंगे उन सारे इवेंट्स को, सारी घटनाओं को जो हो रही हैं। तीसरी बात, कि जो एंटीक्राइस्ट होगा उसे ये दिखाने के लिए कि ही इज नॉट द अल्टीमेट पावर, कि वो एक आत्मिक या पूरी संपूर्ण ताकत नहीं है। और सो आई होप कि आपने यहाँ तक बहुत कुछ सीखा है और आप इस स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप एंजॉय कर सकेंगे तभी आप सीख सकेंगे। अगर आप बोरिंग लग रहा है तो आप इसे कभी सीख नहीं पाएंगे। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप प्रकाशित वाक्य की स्टडी में आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी इन वचनों को एक बार ध्यान से पढ़ें। जब आपने इस वीडियो को आप देख लिया है, एक बार जाएं और अध्याय 8 की स्टडी करें। अध्याय 8 की स्टडी, 9 की स्टडी करें, 11, 12, 13 तक को पढ़कर आए, ताकि फिर से जब आप नए एपिसोड को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारे वचनों को पढ़ने के बाद एक बार फिर दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपके लिए एक नया रेवलेशन खुलता जाएगा। और तो अब तक के लिए बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। प्लीज इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करें और प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जाएं और प्लेलिस्ट को पूरी को अगर आप देखना चाहते हैं, पहले एपिसोड से लेकर अब तक को, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।